नमस्कार, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको जन्म कुंडली से जुड़े हुए दो ऐसे रहस्य बताएंगे जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में एक तो कोई भी काम बनेगा या नहीं बनेगा, और दूसरा आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा अगर अभी तक ऑलरेडी नहीं आ गया है तो। सबसे पहला सवाल कि आपका कोई भी काम है वो बनेगा या नहीं बनेगा, उस काम का किस हाउस से रिलेशन है। सबसे पहले उस हाउस से रिलेशन खोजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका संबंध हायर एजुकेशन से है, प्रोफेशनल एजुकेशन से, एक ऐसा एजुकेशन या एक ऐसी ट्रेनिंग जिसके द्वारा कि आप जॉब प्राप्त कर सकें, तो इस हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन का संबंध 5वें हाउस से होता है। तो ये देखें कि 5वें हाउस का जो स्वामी है वो स्व राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, या न्यूट्रल राशि में बैठा है। इसी हिसाब से 5वें भाव का फल आपको मिलेगा। अब इसमें कुछ और ऊपर के नियम भी लगते हैं। अगर 5वें हाउस का स्वामी शत्रु राशि में बैठा है तो आपको निश्चित रूप से हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा स्किल जिससे आप एम्प्लॉयड हो सके, जिससे आपको जॉब मिल सके, जिससे आप मनी अर्न कर सकें, उसे मिलने में काफ़ी कठिनाई आएगी। मतलब उस ट्रेनिंग को ही मिलने में काफ़ी कठिनाई आएगी, उस एजुकेशन को ही प्राप्त करने के दौरान में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। एक तो वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, अगर प्राप्त हुआ तो रुक रुक के आएगा, उसके दौरान आपको फंड या रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका मन नहीं लगेगा, उसमें उतने नंबर नहीं आएंगे, पढ़ने के दौरान काफ़ी बाधाएं आएंगी। और अगर किसी तरह से प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त कर भी लिया तो उस एजुकेशन से तो जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है अगर पंचमेश शत्रु राशि में बैठा हुआ हो। अगर पंचमेश मित्र राशि में बैठा हुआ है तो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। आप जो भी पढ़ाई करेंगे और जो भी काम करेंगे, हर जगह आपको बिल्कुल केक काट करके खाने जैसी फीलिंग होगी। और अगर पंचमेश स्व राशि में बैठा है तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तब तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कुछ प्रयास नाम की कोई चीज़, एफर्ट नाम की कोई चीज़, स्ट्रगल नाम की कोई चीज़ कहीं फील ही नहीं हुई। और अगर पंचमेश उच्च का है और किसी अच्छे हाउस में बैठा हुआ है, तब तो फिर जो सक्सेस होगी वो इतनी ग्रैंड होगी, इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी कि जिसके द्वारा आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और बड़ा नाम भी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा सुकून का एहसास होगा, अचीवमेंट का, अकम्प्लिशमेंट का और कंप्लीशन का एहसास होगा। तो कौन सी बात ने इतना बड़ा फर्क डाला कि किसी भी हाउस का लॉर्ड जिस भी राशि में बैठा है, वो उसकी मित्र राशि है, स्वराशि है, शत्रु राशि है, सम राशि है, या उच्च का है। जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, जो कि शुक्र के मित्र में तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उच्च का हो गया है तो यहाँ पे शत्रु राशि का दोष मिट जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में बैठता है, अगर वहाँ पे वो उच्च का हो गया है तो सिर्फ वहाँ पे शुभ फल ही मिलते हैं, अशुभ फल कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी प्लेनेट का विचार करें, और साथ ही साथ हम दूसरे सवाल को भी डील कर लें। दूसरा सवाल ये है कि हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा। दोस्तों, अगर आपके जन्म कुंडली में कारक ग्रह अच्छे भाव में बैठे हैं तभी वो अच्छा फल दे पाएंगे। अगर आपके कारक ग्रह अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे हाउसेस में बैठे हैं और उनकी दशा शुरू हो गई है तो ही अच्छा समय आएगा। अगर आपके अकारक ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो जो समय आएगा वो ज़्यादा दुख लेकर के आएगा, ज़्यादा चैलेंजेस लेके आएगा, ज़्यादा कठिनाइयाँ लेके आएगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपके अकारक प्लैनेट अगर पाप भाव में बैठे हुए हैं, जैसे 6, 8 में, 12 में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका लग्नेश मजबूत है,
तो इस सिचुएशन में जो आपके कारक ग्रह की महादशा और अंतर्दशा है वो थोड़े से स्ट्रगल, थोड़ी सी कठिनाइयों के ट्रेस के साथ साथ बम्पर सक्सेस लेकर के आएंगी। बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, बहुत ज़्यादा आशावाद का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का अनुभव होगा। लेकिन मोटे तौर पे जो कारक ग्रह होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा समय लेके आएँ, लेकिन उनका अच्छे भावों में बैठना जरूरी है। ये अपरिहार्य शर्त है, ये अपरिहार्य शर्त है, ये अनिवार्य शर्त है जिसको कि ब्रीच नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कारक ग्रह होने का ये मतलब नहीं है कि उसकी महादशा में अच्छा ही फल मिलेगा, उसकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कारक ग्रह के स्वामी को भी मित्र राशि, स्वराशि या उच्चता होना चाहिए और अच्छी हाउस में बैठा होना चाहिए। इसी वजह से जन्म कुंडली में इतनी सारी शर्तें हैं, इतनी सारी शर्तें हैं, शर्तों के ऊपर शर्तें हैं, उलझनों के ऊपर उलझने हैं, जिसके कारण कि आप कभी भी डिटरमाइंड होकर के नहीं सोच सकते कि आपका आने वाला साल या आने वाले 2 साल में आपका जो समय है अच्छा आने वाला है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की महादशा अंतर्दशा के संबंध में ये जानना हो कि आपकी आने वाली महादशा या अंतर्दशा किस तरह की होगी, किस तरह का समय, किस तरह की लाइफ लेकर के आ रही है आपके लिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नॉमिनल चार्ट से स्टार्ट किया जाता है। अगर आप एक्सटेंडेड वर्जन में अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, हस्तरेखा के बारे में जानना चाहते हैं, सही रत्न जानना चाहते हैं कि कौन सा रत्न पहनने से मेरा भाग्य बदलेगा, तो इसके लिए भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं एक नॉमिनल चार्जेज के साथ है। और जो भी एनालिसिस या प्रिस्क्रिप्शन है उसकी उच्च गुणवत्ता की गारंटी हम आपको देते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।